दुनिया के 3 असाधारण इंसान जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं। इंसान का जन्म इंसानी शक्तियों के साथ होता है, जैसे कि एक इंसान किसी भी जीव से ज्यादा कलर देख सकता है। उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसकी सोच पृथ्वी पर मौजूद किसी भी प्राणी और पक्षी से अनेकों गुना ज्यादा है। इंसान का दिमाग उसको पृथ्वी पर सबसे विकसित जीव बनाता है। लेकिन क्या वाकई में हमारे पास इतनी ही शक्तियां हैं जितनी हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, या फिर उनसे कई गुना ज्यादा शक्तियां हम में मौजूद हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जीवन पर्यंत ज्यादा से ज्यादा हमारे दिमाग का 20 से 21% उपयोग कर पाते हैं। बाकी का लगभग 70% हमारे दिमाग का हम उपयोग नहीं करते। लेकिन कुछ लोग दुनिया में हुए हैं जिनका किसी कारण से दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया जिसका आम इंसान उपयोग ही नहीं करते हैं। आइए आपको आज के इस वीडियो में 3 ऐसे लोगों के बारे में बतलाते हैं जिनके दिमाग की और उनके शरीर की क्षमताएं हमारी सोच से भी परे थी और उनके जीवन में घटी घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं थी। चलिए जानते हैं उन 3 लोगों के बारे में। एडगर केसी। 1877 में अमेरिका में जन्मे एडगर केसी के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। जब वे 25 साल के थे तब गिर जाने से वे कोमा में चले गए थे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अथक प्रयत्न किए लेकिन उन्हें होश में नहीं ला सके। अचानक एक चमत्कार हुआ और कुछ दिन बाद एडगर बोल पड़े। सभी लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि जब एडगर बोल रहे थे तो वे होश में नहीं थे। वे अभी भी मूर्छित थे, अर्थात कोमा में थे। उनके शरीर पर अगर घाव भी किए जाए तो भी उन्हें पता न चले, लेकिन बस किसी चमत्कार स्वरूप वे बोल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं पेड़ से गिर गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी पर तथा मस्तिष्क में कई जगह चोट लगी है, जिसके कारण मेरे ज्ञान तंतु नष्ट हो रहे हैं। अगर अगले 2 दिन में मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। वहाँ पर एडगर के सभी जान पहचान वाले डॉक्टर और आसपास के हॉस्पिटल के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एडगर को पूछने पर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां बताईं और उन्होंने बताया कि आप इन जड़ी बूटियों को अगर ले आओगे और समय रहते मेरे खून में पहुंचा दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर वह फिर मूर्छित हो गए। खैर मूर्छित तो थे ही, लेकिन प्रति उत्तर देना बंद कर दिया। अब आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि एडगर कोई चिकित्सक नहीं थे और न ही चिकित्सा विषय और उसकी पद्धति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता था। एलोपैथी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और जड़ी बूटियों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते थे, और जिस हॉस्पिटल में वे थे उनके डॉक्टर को भी नहीं मालूम था कि एडगर ने जो जड़ी बूटियाँ बताई हैं उनसे वे ठीक हो जाएंगे या नहीं। लेकिन जब कोई रास्ता ना हो तो इंसान हर मुमकिन कोशिश कर ही लेता है। वह जड़ी बूटियों की खोज की गई। ब्राजील के अमेज़न जंगल में जो पौधे मिले जिनमें वो संजीवनी शामिल थी जो एडगर ने बताया था, उस जड़ी बूटियों के रस को वैक्सीन के जरिए एडगर के खून में पहुंचा दिया गया और वे कुछ घंटे में ठीक हो गए। और मजे की बात सुनिए दोस्तों, जब एडगर होश में आए और उनसे पूछा गया तो उनको यह मालूम ही नहीं था कि बेहोशी में वे कुछ बोले भी थे और उन्होंने किसी जड़ी बूटियों का जिक्र किया था। और आगे सुनिए, इस घटना के बाद एडगर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो आंखें बंद करके जब भी किसी रोग के इलाज के बारे में सोचते थे तब उनको पता नहीं कैसे कुछ नाम मिल जाते थे। और आप मानोगे नहीं, उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 30,000 लोगों को मौत के मुंह से बचाया था। एडगर का जीवन आज तक के मेडिकल साइंस में दर्ज किया गया सबसे बड़ा चमत्कार है। आप उनके बारे में गूगल में और सर्च कर सकते हैं और उनके जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजन। दक्षिण भारत के कुंभकोणम नाम के छोटे से गांव में 1887 में जन्मे रामानुजन एक अकल्पनीय गणित विद्वान थे। रामानुजन एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे और वह ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वह खुद मैट्रिक में फेल हुए थे, लेकिन गणित के विषय में उनकी इतनी कुशलता थी कि आज तक दुनिया में उनसे बड़ा कोई गणित विद्वान पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, गणित के कई धुरंधर हुए दुनिया में, लेकिन वे सब प्रशिक्षित थे। लेकिन रामानुजन के विषय में बात अलग थी। रामानुजन कोई बड़े शिक्षित तो थे नहीं, लेकिन गणित के बड़े से बड़े प्रश्न जो दुनिया में सबसे जटिल माने जाते हैं उसे रामानुजन बस कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देते थे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी इंसान को सॉल्यूशन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि बुद्धि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें वक्त न लगे। बुद्धि सोचेगी, समझेगी और उसका जवाब ढूंढेगी, लेकिन रामानुजन जटिल से जटिल प्रश्न पूछने पर उनका उसी क्षण जवाब दे देते थे। आप प्रश्न खत्म भी नहीं करोगे और उनका जवाब मौजूद होता था।
कहते हैं जिन प्रश्नों के जवाब देने में दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ को कम से कम 11 से 12 घंटे चाहिए होते थे, और वापस वही सवाल सही है या नहीं उसके रिचेकिंग में 2 घंटे चाहिए होते थे। उस सवाल का जवाब रामानुजन 1 सेकंड में देते थे। जब रामानुजन की ख्याति भारत में बढ़ने लगी, तब उस वक्त के सबसे बड़े मैथमेटिशियन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, रामानुजन को लंदन बुला लिया। प्रोफेसर का नाम था हार्डी। उन दिनों हार्डी दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक थे, लेकिन जब वह रामानुजन से मिले तो वे अपने आप को रामानुजन के सामने एक बच्चे सा महसूस करने लगे। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने रामानुजन के दिमाग पर संशोधन किए, लेकिन पता सिर्फ इतना लगा कि रामानुजन कोई भी जवाब बुद्धि से नहीं देते थे, क्योंकि वे सोचने का वक्त ही नहीं लेते थे। बाकी सारी चीजों में समान लगने वाले रामानुजन सिर्फ गणित के बात पर अद्वितीय थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे उनकी अजागृत मन की शक्तियों का ही कमाल है, जो शक्तियां रामानुजन के केस में गणित के विषय में एक्टिव थी। बाद में हार्डी और रामानुजन एक अच्छे दोस्त बने, लेकिन रामानुजन बहुत ही छोटी उम्र, सिर्फ 32 साल की उम्र में क्षय रोग के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जब रामानुजन बीमार थे, तब उन्होंने अपने मित्र हार्डी को गणित के 4 भविष्यवाणियां बताए थे, जिनमें से हार्डी के जीते जी 3 सच साबित हुए थे। जब हार्डी का अंतिम समय था और वे मरने वाले थे, तो उन्होंने एक बिल बनाई और उसमें लिखा कि रामानुजन ने बताए 4 में से 3 भविष्यवाणी सच साबित हुए हैं, और रामानुजन ने कहा है तो बेशक चौथा भी सही ही होगा, इसलिए चौथे प्रेडिक्शन की खोज मेरे मरने के बाद भी जारी रखी जाए। और जब हार्डी मरे तब उसके 22 साल बाद रामानुजन के बताए चौथा प्रेडिक्शन भी सही साबित हुआ। तो यह थे भारतीय रामानुजन, जिनको मैथमेटिशियन की दुनिया में आज भी भगवान माना जाता है। प्रहलाद जानी। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर अंबाजी नाम का शहर है। अंबाजी एक शक्तिपीठ है। इस टाउन के पास एक आश्रम में प्रहलाद जानी रहते हैं। प्रहलाद जानी का जन्म 13 अगस्त 1929 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन्होंने 1940 से लेकर अब तक न अन्न का एक दाना मुंह में रखा है, न पानी का बूंद। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अंजल का त्याग कर दिया था, और आज 78 साल होने को है, फिर भी वे बिना कुछ खाए पिए जीवित हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर कुछ ही दिन हम बगैर पानी के रहे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और अंजल के बिना इतने सालों तक जीवित रहना एक चमत्कार से कम नहीं है। प्रहलाद जानी की यह घटना डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी और इंडिया के सभी न्यूज चैनल पर आ चुकी है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल में प्रहलाद जानी को 1 महीने से ज्यादा रखा गया था और उन पर रिसर्च किया गया था। जहां पर उनको रखा गया था वहां पर सभी जगह पर कैमरे लगे हुए थे, लेकिन डॉक्टरों के इतने लंबे ऑब्जर्वेशन के दौरान ना उन्होंने कुछ खाया और न ही उन्होंने कुछ पिया। उनसे मिलने वाले लोग कहते हैं कि प्रहलाद जानी से मिलने के बाद उनको एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। प्रहलाद जानी का कहना है कि यह योग शक्ति के मदद से संभव है। अगर हम योग शक्ति के माध्यम से अपने पाचनीय क्रियाओं पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो किसी भी इंसान के लिए यह कर पाना मुश्किल नहीं है, और यह भी ह्यूमन ब्रेन और बॉडी की अपार शक्तियों का ही चमत्कार है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव और निर्देश हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।